ओके, ठीक है। तो हम लोग इसको को लाइव करते हैं। ये था हमारा आउटपुट, ये था इनपुट। ओके, तो पहले हम लोग एक-एक करके चीज़ें समझते हैं, ठीक है? पहले एचटीएमएल स्ट्रक्चर फिर सीएसएस। ओके, तो सीएसएस में थोड़ी देर बाद आएँगे, पहले एचटीएमएल को समझ लेते हैं, है ना? सबसे पहले हम लोगों ने कुछ नहीं किया, एक बड़ा-सा कंटेनर लिया, ठीक है? यहाँ तक के तो सबको क्लियर होगा कि कंटेनर लिया, ओके। उसके अंदर कुछ नहीं किया हमने, एक बॉक्स लिया, ठीक है? अभी ये वाले बॉक्स को भी भूल जाओ, ओके? ये बॉक्स को भी हम लोग कभी कमेंट कर देते हैं। हमने उसके अंदर एक बॉक्स लिया, ठीक है? यहाँ तक कि क्लियर है। उस बॉक्स में हमने क्या किया, एक इमेज बॉक्स लिया है और एक कंटेंट बॉक्स लिया, मतलब बॉक्स के अंदर बॉक्स लिया है। यहाँ तक कि भी सबको क्लियर है। और यहाँ पे फिर हमने रखा एक हेडिंग और एक पैराग्राफ। सॉरी, ठीक है। एक हमने हेडिंग रखा, एक पैराग्राफ रखा और इमेज बॉक्स रखा, ठीक है? इतना क्लियर है सभी को कि हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर एक बॉक्स लिया और उसके अंदर दो चीज़ लिए, एक मतलब इमेज बॉक्स और एक हमने लिया है कंटेंट बॉक्स। इतना क्लियर था सभी को? अंचल, प्रत्युष, क्लियर था इतना, है ना? ओके, ठीक है, ठीक है। और ये वाला भी आपको क्लियर था, कौन सा? ये पार्ट टू भी क्लियर था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सीएसएस में, है ना? सीएसएस में 3 लाइन का कोड एकदम क्लियर था। हमने कंटेनर में पैडिंग दी है, ठीक है, जो ज़रूरी नहीं है ना? हमको बस यहाँ से आस-पास में स्पेस देने के लिए पैडिंग दी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या किया हमने? हमें चाहिए था कि ये चीज़ जो है ना, इमेज बॉक्स, ये पहले इसका बैकग्राउंड इमेज आ जाए, ठीक है? मैं यहाँ से फ्लोट हटा देता हूँ पहले। फ्लोट अभी मत सोचो फ्लोट क्या चीज़ है, क्या नहीं, ठीक है? सबसे पहले इमेज बॉक्स को सोचो। इमेज बॉक्स में हमने क्या सोचे कि बैकग्राउंड इमेज आ जाए, बैकग्राउंड साइज़ आ जाए उसका, ठीक है? जो भी है, मैं कवर कर देता हूँ, ठीक है? तो बैकग्राउंड साइज़ जो भी है वो आ जाए, ठीक है? उसका हाइट हमने 200 पिक्सल कर दिया, ओके? और इसकी विड्थ हमने 50% कर दी। तो यहाँ पे अगर मैं 50% नहीं करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी हाइट 100% हो जाएगी, ठीक है? और 50% से क्या हो जाएगा, आधा पार हो जाएगा। ये चीज़ हो गया, ठीक है? उसके बाद फिर हाइट इसकी 200 पिक्सल हो गई, ओके? तो यहाँ तक के तो ठीक था, है ना? उसके बाद फिर नीचे वाला बॉक्स लिया हमने, कंटेंट बॉक्स। इसमें मैंने चलो इसका डिस्प्ले फ्लेक्स, कॉलम, ये सब चीज़ हटा दो अभी 2 मिनट के लिए, है ना? कि हमको सेंटर पे नहीं चाहिए अभी, ऐसे ही रखते हैं, ठीक है? तो क्या समझ में आया कि इसमें एक पैडिंग दे दी हम लोगों ने, वो भी राइट साइड से, मतलब इस साइड से हमने पैडिंग दे दी है इसमें, है ना? इसकी हाइट दे दी है और इसकी विड्थ दे दी, मतलब इन दोनों की हाइट विड्थ सेम रखें। फिर हमने क्या किया कि हमको ये वाले बॉक्स को साइड पे रखना है और इसके जो ये वाला पार्ट है इसको साइड में लाना है, ठीक है? तो हमने एक चीज़ देखा था कि जब भी फ्लोट यूज़ करते हैं, नीचे वाला पार्ट साइड में आ जाता है और ये वाला पार्ट इधर आ जाता है, तो पहले पार्ट को उनको फ्लोट देना पड़ता है। तो जैसे ही मैंने इसको फ्लोट किया, फ्लोट लेफ्ट, जो इसका चीज़, एक सेकेंड, डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद चीज़ काम नहीं कर रही है, ठीक है? डिस्प्ले फ्लेक्स देना ज़रूरी था क्योंकि वो नीचे वाला को हमने डिस्प्ले फ्लेक्स रखे हैं ना, इसलिए, ठीक है? तो जैसे ही हम लोग ने इसको फ्लोट किया, क्या हुआ, इसके साइड पे आ गया, ओके? अब ये चीज़ सेंटर पे क्यों आ रही है? सेंटर पे इसलिए आ रही है कि देखो, मतलब ये 3 लाइन के कोड से ही सेंटर पे आ रहा है, ठीक है? अगर ये चीज़ को हटा दूँगा मैं, तो वो क्या होगा कि ये इसके नीचे ही आ जाएगा, क्योंकि ये कॉलम वाले फेज़ में हमने रखा है, ठीक है? तो मेबी आप लोग ने ये वाला कोड यूज़ नहीं किया होगा, इसीलिए वो साइड पे नहीं आ रहा होगा। हाँ, चलिए, ये वाला कोड यूज़ किया था आपने? फ्लेक्स डायरेक्शन और जस्टिफाई कंस्ट्रेंट वाला? चलिए, है ना? इस कारण से ही वो आ रहा होगा, ओके? बाकी तो फिर ये वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ जो इसका इमेज बॉक्स है उसको हम लोग ने राइट साइड कर दिया और ये तो जैसे के वैसे है, ठीक है? इसमें पैडिंग हमने यहाँ से दे दी है, ठीक है? अगर ये पैडिंग हटा देंगे तो ये उसमें चिपक जाएगा, है ना? तो हम लोग नहीं चाहते, चाहिए ये वाला चीज़ चिपक जाएगा, तो बॉक्स पार्ट 1 की पैडिंग हमने यहाँ से दी थी लेफ्ट साइड से, ओके? और ओपेसिटी क्यों यूज़ किया था हमने? अच्छा, ये इसको थोड़ा-सा वो करने के लिए, कम करेंगे तो वो थोड़ा ब्लर दिखेगा, इसके लिए हम लोगों ने इसको ओपेसिटी, ओके, ठीक है। सो
मेनली क्या है कि आप बस इमेज बॉक्स में ये याद रखो कि आप लोग कोई एलिमेंट ले रहे हो, ठीक है? यहाँ पे मैं उसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ, ठीक है? जैसे आपने कोई एक div लिया है, ठीक है? div में दो बटन लिए, अ, एक div बटन, ठीक है? ओके, और बटन वन कर दिया इसको मैंने, ओके? और फिर यहाँ पे मैंने एक और div लिया और उसको कर दिया बटन टू, ओके? अब इसको मैं कर देता हूँ क्लास btn कंटेनर, ओके? और फिर इसको क्लास बटन वन, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे अब फ्लोट यहाँ पे देखो, ठीक है? यहाँ पे मैं एक और चीज़ ले लेता हूँ, बटन थ्री, तीन चीज़ें ले ली हमने, है ना? तीन बटन ले लिए हमने, ठीक है? तो आप बस फ्लोट का कॉन्सेप्ट इतना समझ लो कि आपके पास एक दो तीन एलिमेंट है, तीन एलिमेंट को साइड में लाने के लिए हम लोग के पास एक सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि हम लोग ने बटन कंटेनर सिलेक्ट किया, ठीक है? और और उसमें हमने लगा दिया डिस्प्ले फ्लैग्स, ओके? तो क्या हो जाएगा, तीनों चीज़ साइड में जाएंगे, ठीक है? बट इसके अलावा भी कुछ पॉइंट है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको साइड बाय साइड ला सकते हैं, और वही चीज़ आ जाता है जैसे मैंने बटन वन को फ्लोट किया, ठीक है? फ्लोट लेफ्ट किया, ठीक है? तो बटन टू उसके साइड में आ गया, ठीक है? और मैंने बटन टू को करूँगा तो बटन थ्री उसके साइड में जाएगा, ठीक है? समझ रहे हो आप? ठीक है, जैसे मैंने सिर्फ बटन को किया, तीनों साइड बाय साइड आ जाएंगे, ओके? तो ये भी एक तरीका होता है एक चीज़ को दूसरे साइड में लाने का, मतलब आप जब भी फ्लोट करोगे तो उसके नीचे वाली जो चीज़ होगी वो उसके साइड में जाएगी, जस्ट उसके नीचे वाली चीज़, ठीक है? और आप तीनों को कर रहे हो तो तीनों की साइड वाली चीज़ होगी, यानी कि अब क्या होगा कि अगर मैं बटन थ्री के आगे कुछ भी चीज़ जोड़ता हूँ, ठीक है? तो उसके साइड में जाएगा, क्योंकि इसमें भी हमने क्या लगा के रखे, इस फ्लोट लगा के रखे, ठीक है? उसके साइड में जो भी ऐड करते हैं उसके साइड में जाएगा, ठीक है? अगर कोई इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट भी ऐड करते हैं, ठीक है? तो वो उसके साइड में आ जाएगा। ब्लॉक एलिमेंट तो नीचे आता है मगर उसके साइड में आ जा रहा है, क्यों आ जा रहा है? क्योंकि फ्लोट लगा है। और अगर मैं सिर्फ मान लो बटन टू में लगाता हूँ, ठीक है? तो बटन वन जहाँ के वहाँ रहेगा और बटन टू में उसके बाजू वाला ऊपर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? देखो डिस्प्ले फ्लेक्स में क्या होता है कि पूरे के पूरे एक साथ आ जाते हैं, मगर आप चाहते हो कि बटन वन वहीं पे रहे, टू और थ्री एक के बाजू में एक आए, तो आप बटन टू में क्या लगाओगे, फ्लोट लेफ्ट लगाओगे तो उसके नीचे वाली चीज साइड में जाएगी, ठीक है? इतना क्लियर है सभी को फ्लोट के बारे में? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज के टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। आज हमारा टॉपिक है इनलाइन ब्लॉक, ओके? इनलाइन ब्लॉक मैंने पढ़ा चुका हूँ, मैंने आपको, है ना? सीएसएस में नहीं पढ़ाया, बट इनलाइन ब्लॉक मैंने आपको चीज़ें पढ़ा दी है, ठीक है? कोई बताएगा इनलाइन ब्लॉक क्या होता है? क्या पढ़ा है आप लोगों ने इनलाइन ब्लॉक के बारे में? कुछ याद हो पुराना एचटीएमएल? मेरे सेटअप करते तक बता दो क्या होता है इनलाइन ब्लॉक। एनीवन जिसने पढ़ा है? हाँ हाँ, ओके। तो हम कह सकते हैं कि इनलाइन एलिमेंट जितनी जगह चाहिए उतना ही रहता है, और ब्लॉक एलिमेंट पूरा का पूरा मतलब लाइन ले लेता है ना, पूरी की पूरी लाइन ब्लॉक कर लेता है ना? ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। सेकंड और कुछ कोई भी आंसर बताओ, आपने इनलाइन ब्लॉक पढ़ा है? ठीक है, बताओ क्या होता है इनलाइन ब्लॉक, मतलब एक लाइन और बताओ कि इनलाइन ब्लॉक के बारे में। ठीक है, कोई टैग के नाम बता सकते हो, एक इनलाइन टैग और एक ब्लॉक टैग? एक बोल रहा हूँ तो पांच पांच पूछते हैं लोग, ठीक है? बट आप एक एक बता दो। एक इनलाइन टैग के नाम बताओ, प्रवीण बताओ एक इनलाइन टैग का नाम, कोई सा भी। सीएसएस में नहीं पता।
याद नहीं है क्या? ठीक है, ऐसे में कैसे चलेगा यार? याद रहना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कराता हूँ। ठीक है, अब याद रहना चाहिए, इसके आगे भूलना मत। इनलाइन ब्लॉक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू के नज़रिए से। ठीक है, याद रखो। ठीक है, किसी को याद नहीं एक इनलाइन टैग का नाम, अगर किसी ने पूछ लिया तो कैसे बताओगे फिर आप लोग? ड्यू टैग इनलाइन है या ब्लॉक है? ड्यू बोल रहे हो आप प्रवीण? ब्लॉक, ओके। और इनलाइन, कोई एक आध इनलाइन टैग जिसमें लिखने पे उसके साइड में चीज़ें आ जाए। स्पैन टैग, ओके। ठीक है, ठीक है। वापस से HTML पे चल रहे हैं और थोड़ी देर के लिए। ठीक है, कहाँ पढ़े थे हम लोग ने ये? इधर पढ़ा था हम लोग ने। स्पैन H1P टैग्स। आपने इनलाइन ब्लॉक को साथ में कर दिया है ना? ठीक है, देखो यहाँ पढ़े थे हमने ब्लॉक का इनलाइन। ठीक है, तो ध्यान से देखो। ब्लॉक लेवल एलिमेंट, इट्स ऑलवेज स्टार्ट विद द न्यू लाइन। ठीक है, पहली चीज हमने पढ़े थे, इसलिए मैं नोट्स का भी बोल रहा हूँ कि जब भी आप नोट्स पूरा मत बनाओ, बट ऐसा बनाओ जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना उसको एटलीस्ट नोट कर लिया करो। ठीक है, ये जो डिस्कस होती है ना, तो ये चीज यहाँ पे काम आता है नोट्स, है ना? वैसे तो मैं खुद ही नोट्स नहीं बनाता था, इसलिए चीजें नहीं है, बट नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। ओके, वो काम तो आता है वैसे। तो सबसे पहले कि यार जो ब्लॉक लेवल की बात कर रहे हैं हम ना, ब्लॉक टैग्स क्या होते हैं? तो ये होते हैं ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम न्यू लाइन। ठीक है, तो एक पॉइंट ये याद रखना है आपको कि जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ये न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, सेकंड, अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज टेक्स अप द फुल विड्थ इट्स विड्थ अवेलेबल। जितने भी विड्थ अवेलेबल है यहाँ से लेके यहाँ तक की, वो पूरी जगह ले लेते हैं। कौन? ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है ब्लॉक लेवल, वो फुल विड्थ ले लेते हैं। ठीक है, जितनी अवेलेबल है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना? सेकंड पॉइंट हो गया। फुट विड्थ अवेलेबल टेक्स्ट हटा देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट लिख देते हैं। ठीक है, फिर और क्या चीज़ कॉमन है इसके बारे में, ब्लॉक लेवल एलिमेंट के बारे में? ये हाइट और विड्थ लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट मैंने बताया था शायद, हाइट एंड विड्थ, ये दोनों को हम लोग हाइट और विड्थ दे सकते हैं। ये मतलब ब्लॉक लेवल एलिमेंट को हाइट और विड्थ हम लोग दे सकते हैं, मगर जो आपके इनलाइन एलिमेंट है ना, उस उनको हम लोग हाइट और विड्थ नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये 3 लाइन का है। अब हम लोग इनलाइन के बारे में देखते हैं। ठीक है, ये न्यू, इसका अपोजिट है। ये न्यू लाइन से स्टार्ट, नॉट नॉट स्टार्ट फ्रॉम न्यू लाइन। ओके, न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते, ये फुल विड्थ नहीं लेते, नॉट टैक्स फुल विड्थ। ठीक है, एंड ये हाइट और विड्थ नहीं लेते, नॉट टैक्स हाइट विड्थ। ठीक है, तो अंतर यही है दोनों में, जो ये करते हैं वो ये नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल की बात करें। ठीक है, एग्जाम्पल, ओके। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट में क्या हो गया आपके एग्जाम्पल? सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, हम 5 एग्जाम्पल लेते हैं। पहले H1 टैग, ओके। फिर P टैग, ओके। फिर ड्यू टैग, ओके। फिर आपके LI टैग, LI लिस्ट वाले टैग, ओके। फिर कितने हो गए? 4 हो गए। और एक और टैग है, कोई टैग याद नहीं आ रहा है मुझे, एक सेकंड। फॉर्म टैग, मे बी। यार इतने सारे तो टैग है।
div टैग हो गया, footer टैग, form टैग, हाँ, form टैग। ओके, तो ये ऐसे टैग है जो कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट टैग है। अब हम लोग वो देखते हैं, इनलाइन टैग। इनलाइन टैग में ए टैग, बी टैग, आई टैग, यू टैग, ठीक है, ए टैग, यू टैग, ई टैग, यू टैग, स्पैन टैग, इमेज टैग, ठीक है। ये कुछ ऐसे टैग हैं जो कि आपके एग्जाम्पल है ब्लॉक लेवल टैग, ठीक है। तो ये याद रखना, ये वाली जो चीज़ है इसको आप लोग नोट कर लो, और इस चीज़ को आप लोगों को क्या करना है, जब भी कभी इंटरव्यू वगैरह पूछे तो आपको ये अंतर पता होना चाहिए, एटलीस्ट तीन लाइन का ये अंतर, कि ये न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं, ये फुल विड्थ अवेलेबल जितनी भी होती है वो ले लेते हैं, और हाइट विड्थ नहीं लेते, ये ले लेते हैं, ठीक है, और ये नहीं लेते, और ये न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल लिख देना आप लोग, अगर एग्जाम में आता है तो, और अगर नहीं आता एग्जाम में और ऐसे पूछा जाता है तो आप बता देना कि जैसे एक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बीटेक, और इसमें लिख रहा हूँ हेलो, हेलो आई एम ब्लॉग टैग, ओके, और इसी के बीच में मैं लिख रहा हूँ कुछ, एक पैराग्राफ, ओके, मान लो एक बोल्ड बी टैग में लिख रहा हूँ, हेलो आई एम इनलाइन टैग, ओके। मैं दोनों को एक क्लास कॉमन देता हूँ, ठीक है, टैग करके मैं दोनों को क्लास देता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं स्टाइल लगा देता हूँ, ठीक है, कि जो टैग है उस पे ये स्टाइल लग जाए कि उसमें बॉर्डर लग जाए 2 पिक्सल सॉलिड टाइप कलर का, ओके। अगेन लेट्स सी क्या ऑप्शन है, ओके। तो यहाँ पे हमको एक चीज़ देखने को मिली कि जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है वो पूरा का पूरा वेट ले रहा है, और इनलाइन एलिमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक ही ले रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल भी हो गया, है ना। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हम लोग अब सीएसएस की मदद से यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना। सबसे पहली चीज़, हम ब्लॉक को इनलाइन और इनलाइन को ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग कुछ चीज़ों को वेरीफाई करते हैं। पहले तो ये हो गया कि फुल विड्थ वाला चीज़ अप्लाई हो गया और नेसेसरी वाला अप्लाई हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ हम लोग इसमें टेस्ट करके देखते हैं कि ये हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है क्या, ठीक है। तो जब भी हम लोग पी टैग लेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं इसके बाद पी टैग लेता हूँ, ओके, और इसमें कुछ चीज़ लेता हूँ, तो क्या होगा, न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मगर मैं इसके बाद बी टैग लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ लिखता हूँ, तो ये क्या हो रहा है, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट मतलब जितनी स्पेस है उस न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते, जहाँ से वो छोड़ते हैं, मतलब जहाँ से वो स्पेस मिलना उसको स्टार्ट होता है वहाँ से स्टार्ट होता है। तो दूसरी लाइन भी हमारी क्या होगी, वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। अब तीसरी लाइन वेरीफाई करते हैं कि इसमें हाइट वेट दे सकते हैं ब्लॉक में, और इसमें नहीं दे सकते। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेरीफाई करने के लिए हम लोग सबसे पहले जो टैग है, ये जो टैग है इसमें हम लोग लिखते हैं हाइट 100 पिक्सल, ओके। ब्लॉक ने हाइट ले चुका है मगर इसने हाइट नहीं लिया, ठीक है। क्या दिक्कत है, क्योंकि ये इनलाइन टैग है और ये ब्लॉक टैग है, तो इसने हाइट ले लिया और इसने हाइट नहीं लिया, ठीक है। तो हमारे तीनों जो पॉइंट थे वो वेरीफाई हो चुके हैं, और हमको पता चल गया कि यार ब्लॉक में क्या हो रहा है और इनलाइन में क्या हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अ, हमें अब क्या करना है कि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक के बारे में देखना है, ठीक है। तो अब हम लोग सीएसएस में मदद कर रहे हैं, तो हम लोग 3 चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले की 3 प्रॉपर्टीज़ होती है। एक होती है इनलाइन, ठीक है, यहाँ से सीएसएस स्टार्ट होता है, ठीक है। ब्लॉक, अभी हम लोग रिपीट कर रहे थे अपना एचटीएमएल, ठीक है, और एक होता है इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। ओके, तो ये 3 प्रॉपर्टी के बारे में एक-एक करते हैं, ठीक है। पहली चीज़ क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, ब्लॉक से इनलाइन बना सकते हो, इनलाइन से ब्लॉक, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, पी टैग जो होता है वो क्या होता है, आपका ब्लॉक एलिमेंट होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो बी टैग होता है वो होता है इनलाइन टैग, ठीक है। बट अगर आपको सिचुएशन बदलनी है,
ठीक है? तो सिचुएशन बदलनी है तो आप क्या कर सकते हो, पी टैग को बोल सकते हो कि इसका डिस्प्ले हो जाए आपका इनलाइन, ठीक है? जैसे आप इनलाइन बोलोगे हाइट विड्थ नहीं लेगा और क्या हो जाएगा, इनलाइन बन जाएगा। और आप चाहते हो कि बी टेक जो है, जो इनलाइन है, उसको आप कर सकते हो डिस्प्ले करके ब्लॉक, ठीक है? तो वो बन गया ब्लॉक और उसने हाइट विड्थ ले लिया, ठीक है? आप देख पा रहे हो कि जो इनलाइन एलिमेंट है उसको आपने ब्लॉक बना दिया और ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन बना दिया, और ये दोनों किस चीज़ की मदद से हुए, हमारे डिस्प्ले की मदद से हुआ। इतना क्लियर है आपको ये दोनों पॉइंट, कि इनलाइन को ब्लॉक और ब्लॉक को इनलाइन बना सकते हैं? क्लियर है? हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है। तो प्रत्युष क्लियर है आपको भी अभी तक के जितना बताया मैंने? ठीक है, ऑडिबल है या नहीं पता नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ हाँ। क्लास क्या? क्लास इसलिए बनाते हैं कि देखो अभी क्या है कि यहाँ पे 3 बार पेड टैग लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे तीन, ठीक है? अब ये पी टैग है ना? और यहाँ पे ये बी टैग है, ठीक है? आ, एक सेकंड रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ दो चीज़ से, ठीक है? यहाँ पे एक पी टैग है और यहाँ पे बी टैग है, ओके? अगर मुझे इन दोनों का कलर मुझे देना है, ठीक है? इसको भी रेड करना है और इसको भी रेड करना है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? पहले मैं पी टैग में जाऊंगा और लिखूंगा यहाँ पे मैं कलर रेड, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, उसका कलर रेड हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे करूंगा कलर, सॉरी, कलर रेड, ठीक है? तो इसका कलर भी रेड हो गया। बट अगर अब मेरे को 2 बार कोड लिखना पड़ा, और प्रोग्रामिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जितने कम लाइन का कोड लिखोगे उतने ज़्यादा अच्छे प्रोग्रामर होंगे, ठीक है? तो ऐसा क्या हो कि यार मैं एक साथ इन दोनों टैग को सिलेक्ट कर पाऊँ, तो एक साथ दोनों टैग को सिलेक्ट करने के लिए क्या हो सकता है कि मैं उसको एक क्लास दे दूंगा, ठीक है? जैसे मैंने इसको दोनों को एक सेम नाम की क्लास दे दिया टैग, ठीक है? तो अब वहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक बार ही लिखता हूँ कलर रेड, ठीक है? तो अगेन मेरे एक लाइन के कोड से दोनों का कलर रेड हो गया। अब आगे जाके मेरे को कोई भी अगर एलिमेंट जिसका कलर मुझे रेड करना है, जैसे मान लो मैं आगे जाके एक H1 लेता हूँ, ठीक है? और उसको लिखता हूँ हेडिंग, ठीक है? मैंने लिखा हेडिंग, ठीक है? ओके, हेडिंग लिखा मैंने। अब मुझे क्या करना है, इसका कलर क्या करना है, रेड करना है, ठीक है? तो रेड करना है तो मैं क्या करूँगा, क्लास टैग, जैसे मैं क्लास टैग लिखूंगा इसमें बॉर्डर भी लग जाएगा और कलर भी रेड हो जाएगा, ठीक है? तो अगर आप सेम टाइप की स्टाइलिंग दो से ज्यादा एलिमेंट को देना चाहते हो तो उनको क्या करोगे, एक क्लास के अंदर लिखोगे और उसका क्लास का यूज करोगे। और अगर आप यूनिक देना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आईडी लिखोगे। जैसे 6-7 हेडिंग है और किसी एक हेडिंग को आप अलग तरीके से देना चाहते हो तो उसको एक आईडी दोगे, ओके? और अगर आप लोग चाहते हो कि 3-4 एलिमेंट है जो अलग अलग टाइप के हैं बट उनको एक साथ आपको स्टाइलिंग देना है तो आप उसको क्लास का यूज करोगे, ठीक है? क्लियर है प्रत्युष? ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, आई होप क्लियर होगा, है ना? आगे क्या है हमारे पास, इनलाइन ब्लॉक के बारे में। हाँ, हमने दो चीज़ देख लिया, अभी तो कंप्लीट ही नहीं हुआ वो, है ना? इनलाइन हो गया, ब्लॉक हो गया। हमने देखा कि ब्लॉक को इनलाइन और इनलाइन को ब्लॉक बना सकते हैं। बट एक और चीज़ है इनलाइन ब्लॉक, ठीक है? इनलाइन ब्लॉक क्यों यूज़ होता है उसको ध्यान से देखना, कि आपके पास 3 बॉक्सेस हैं, ओके? 3 बॉक्सेस हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं एक div लेता हूँ, ओके? और div में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि बॉक्स 1, ओके? सेकंड बॉक्स 2, ओके? और फिर एक लिखते हैं बॉक्स 3, ठीक है? 3 बॉक्सेस हैं आपके पास, ओके? और इनको आप क्लास दे दो सेम टाइप का, क्योंकि आपको सेम टाइप के इसमें करना है। बॉक्स नाम से आपने क्लास दे दिया, सेम स्टाइलिंग करना है आपको इसलिए आपने सेम नाम से क्लास दे दिया, ओके? ये 2, ये 3, ठीक है? स्टाइलिंग दे दिया सेम टाइप से, ओके? अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि अब हम लोग क्या करते हैं कि डॉट बॉक्स, ओके? और मैं इसमें थोड़ा सा स्टाइलिंग कर देता हूँ, मैं बॉर्डर दे देता हूँ इसमें 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का बॉर्डर,
ओके। और इसमें क्या कर लेते हैं कि इनकी हाइट दे देते हैं, हाइट में कर देते हैं 100 पिक्सल। ठीक है, 100 पिक्सल ज़्यादा हो गया, 50 पिक्सल। ठीक है, तो इनकी हाइट हो गई। अब मुझे क्या करना है, ये जो बॉक्सेस है ना वो एक के नीचे एक है, ठीक है, इनमें थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, तो मैं मार्जिन दे देता हूँ बाहर से स्पेस देने के लिए, मार्जिन। ओके, मैं 5 पिक्सल की मार्जिन दे देता हूँ इन पूरों में। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेस आ गया। अब इन बॉक्सेस को मुझे साइड बाय साइड लाना, ठीक है, और मैंने इनका कोई पेरेंट नहीं लिया है, तो क्या ऑप्शन है मेरे पास? एनीवन? कहाँ पे लगाएंगे डिस्प्ले फ्लेक्स? कंटेनर तो है नहीं, मान लो कि मुझे बिना कंटेनर के इनको सीधे लाना है, मैंने इनको। हाँ हाँ, बताओ। इनका तो पेरेंट है नहीं, मतलब देखो ये तीनों तो एकदम इंडिविजुअल है, अलग मतलब इंडिपेंडेंट है, इनके ऊपर कोई है नहीं। तो अब मुझे ऐसी सिचुएशन आ गई, फ्लोट लगाना होगा। ओके, ठीक है, एक चीज़ देख लेते हैं हम लोग। लिखते हैं यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट। ओके, आ गया है साइड में, बट मान लो हमको फ्लोट से नहीं करना, हमें ऐसे ही करना है। ठीक है, फ्लोट एक ऑप्शन हो गया, फ्लोट अभी हम लोग पढ़े। तो इसका एक और ऑप्शन है, वो है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक से। वैसे इनकी विड्थ भी डिफाइन करनी होती है। ठीक है, तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक से भी क्या हो सकता है, वो साइड बाय साइड आ सकते हैं। ओके, जैसे बॉक्स वन, बॉक्स टू, बॉक्स थ्री। ओके, आप इनकी विड्थ डिफाइन कर दिया आपने, विड्थ आपने बोल दिया कि चलो हर एक मेंबर ना 33% लेगा। ओके, तो 33 नहीं, कर देते हैं 30%। ओके, तो हर एक मेंबर 30% ले रहा है यहाँ पे। ओके, और वो साइड बाय साइड आ गए। तो बिना पेरेंट के अगर आपको साइड बाय साइड लाना है, जैसे इन तीनों का कोई पेरेंट नहीं है, तो हम लोग यूज़ करते हैं इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा। ठीक है, कि ये बॉक्स है, बॉक्स वन, बॉक्स टू, बॉक्स थ्री। ओके, और इसको हम लोग करते हैं डिस्प्ले, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं इसके अंदर। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि कैसे ये काम करता है। अब इसमें ये काम कैसे कर रहा है ये चीज़ है। ठीक है, इनलाइन और ब्लॉक ये दोनों की पावर एक साथ आती है। ठीक है, इनलाइन की पावर क्या थी कि वो साइड बाय साइड ला लेता था, तो इनने क्या कर दिया, साइड बाय साइड ला दिया। और ब्लॉक की पावर क्या थी कि वो हाइट और विड्थ लेता था। तो यहाँ पे देखो इसकी हाइट भी आ रही है और विड्थ भी आ रहा है, मतलब जो दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको पावर दे रहे हैं, है ना। और ये यहाँ पे ऐसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इनलाइन और ब्लॉक क्या करता है, दोनों को रखता है। और कभी आपको अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि जिसका कोई पेरेंट नहीं है और उन बॉक्सेस को एक साथ लाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सब क्लास एक करोगे और एक क्लास करने के बाद उसको क्या करोगे, साइड बाय साइड लाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। और डिस्प्ले फ्लोट से भी हो सकता है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, इससे भी हो सकता है, या आप अगर फ्लोट लेफ्ट करते हो, ठीक है, तो उससे भी वो चीज़ क्या हो जाएगा, साइड बाय साइड आ जाएगा। तो दो प्रॉपर्टी आपको ऐसे पता चल गई जिससे आप कर सकते हो। आपका जिसका यूज़ करने का अगर मन हो, आप वो चीज़ कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ अगेन सभी को क्लियर है? ठीक है, क्लियर है कि नहीं आयुष? ओके, ठीक है। सो ये चीज़ है। अब मैं एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, अभी हम लोग मीडिया थ्योरी में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे अगर डिस्प्ले ब्लॉक और इसकी बात हो रही है, ठीक है, तो मैंने एक चीज़ बताया था, मे बी आप लोगों को याद है या नहीं। ठीक है, कि मैंने दो प्रॉपर्टी बताई थी। ठीक है, एक बताया था मैंने डिस्प्ले नन। ठीक है, और एक बताया था मैंने विजिबिलिटी। ठीक है, डिस्प्ले मिस्टेक हो सकती है, हिडन। ठीक है, तो याद है आप लोगों को इस विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन के बारे में? किस किस को याद है? रेज हैंड कर सकते हैं जिसको ये दोनों प्रॉपर्टी के बारे में पता है और इसमें अंतर भी पता है। विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन के बारे में।
एनीवन? ठीक है, अभी हम लोग ने पढ़ा है कुछ दिनों पहले, कहाँ क्या किया इसका, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ये जस्ट आपका एडवांस सीएसएस स्टार्ट होने के पहले पढ़ा था डिस्प्ले प्रॉपर्टी, और उसपे हम लोग ने ये दोनों चीज़ डिस्कस की थी। ठीक है, और प्लस ये डिस्प्ले हिडन विजिबिलिटी, डिस्प्ले नन और डिस्प्ले विजिबिलिटी हिडन। ठीक है, एक बार रन करके देख लेते हैं। ठीक है, मगर ये बहुत गलत बात है यार। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि डिस्प्ले नन का मतलब क्या होता है ना? तो हम लोग एक बार चीज़ें देखते हैं कैसे काम करता है ये। हम लोग ना ये जो बॉक्स है, बॉक्स टू को हम लोग एक अलग से क्लास देते हैं। बॉक्स तो रहेगी, बॉक्स टू भी देते हैं, है ना? तो यहाँ पे चलते हैं, और मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ बॉक्स टू को। ओके, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि यार बॉक्स, इसमें ना डिस्प्ले नन लगा हुआ है। ठीक है, डिस्प्ले नन लगाने से क्या हो गया, वो बॉक्स टू गायब हो गया। और गायब क्या हुआ, अपने प्लेस के साथ गायब हुआ। ठीक है, तो हाइड विद प्लेस। ठीक है, अब मैं तीसरी बात में बताऊंगा इसको। ठीक है, हाइड विद प्लेस, ये क्या कहलाता है, डिस्प्ले नन। ओके, और अगर मैं यहाँ पे विजिबिलिटी हिडन करता हूँ, ओके, तो सिर्फ और सिर्फ वो गायब होता है। ओके, और विजिबिलिटी हिडन पे सिर्फ वो बॉक्स गायब होता है, उसके स्पेस में ही रहता है। ठीक है, तो विजिबिलिटी हिडन पे आप बोल सकते हो कि स्पेस आर देयर एंड एलिमेंट इज हाइड। ओके, ये दो चीज़ भी आप लोग नोट कर लेना और याद रहना चाहिए डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन पे क्या अंतर है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो चीज़ बताना चाह रहा था डिस्प्ले के बारे में, कि डिस्प्ले नन से तो वो चीज़ गायब हो जा रही है ना? बट आप चाहते हो कि यार वो ना मोबाइल पर रहे, मतलब यहाँ पर रहे, डेस्कटॉप पे रहे। ठीक है, और मोबाइल पर वो हाइड हो जाए, नहीं यहाँ पे हाइड हो जाए और मोबाइल पर वो दिखना शुरू हो जाए, ऐसा कोई एलिमेंट चाहते हो आप। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप उसको दोगे डिस्प्ले नन। ठीक है, यहाँ पे आपने उसको डिस्प्ले नन कर दिया बॉक्स टू को। ठीक है, बट आप चाहते हो कि जैसे ही मैं स्क्रीन का साइज छोटा करूँ, ठीक है, ये गेस के, ठीक है, स्क्रीन का साइज छोटा करो, वो बॉक्स वापस आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए मीडिया क्वेरी लगाएंगे। ठीक है, मीडिया क्वेरी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, बट आप समझ लो कि ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम लोग यार चेक करते हैं मीडिया क्वेरी मोबाइल के लिए कितना साइज होता है। ठीक है, ठीक है, एंड लगाने के बाद ये लगा दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मोबाइल का साइज हम लोग का रहता है नॉर्मली, हम लोग कर लेते हैं मोबाइल का साइज, मोबाइल नहीं टैबलेट का साइज मान लो 800 पिक्सल। ठीक है, ये 800 पिक्सल में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी डिस्प्ले है, ये हो जाए ब्लॉक, किस कौन सा डिस्प्ले, सॉरी, जो बॉक्स टू है, ठीक है, इसका डिस्प्ले हो जाए डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे ही ये स्क्रीन का साइज छोटा होगा, या छोटा, इसको ऐसे छोटा करते हैं। ठीक है, 700 है, रिस्पॉन्सिव। ओके, देखो ये यहाँ पे जो 800 के नीचे, अच्छा ये मैक्स साइज करना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है,
एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। कोडिंग का है, कोडिंग। ठीक है, यहाँ पे साइज देखना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखना कि जैसे मैं 800 के अंदर हूँ, ये बॉक्स टू है यहाँ पे अवेलेबल, ठीक है। और अगर मैं 800 के बाहर जाता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो 750, ये वाला पॉइंट पॉइंट देखना, ये वाला, ठीक है। 750, फिर ये 800 के बाहर, ठीक है। तो वो ब्लॉक हो जा रहा है, ठीक है। इसको एक बार नीचे से रखते हैं। अ, यहाँ से मैं इनलाइन ब्लॉक हटाता हूँ 2 मिनट के लिए, ठीक है। अ, ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे बॉक्स 1 और 3 है, ठीक है। किस पे? 800 के ऊपर, 800 के ऊपर बॉक्स 1 और 2 है, नहीं 3 है। जैसे ही 800 के अंदर जाऊँगा 2 पे जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पे दिखना चाहिए, कहाँ पे नहीं, वो चीज़ यहाँ पे डिफाइन होती है। अगर मैं यहाँ पे साइज़ कर दूँ कि 600 के अंदर नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। या उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाना चाहिए, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं 600 के अंदर जाऊँगा, 700, 700, फिर 700, फिर जैसे ही मैं 600 के अंदर जाऊँगा, देखो बॉक्स आ गया और उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, और जैसे ऊपर करूँगा मैं, वो गायब हो जाएगा। ओके। सो एक चीज़ यहाँ पे सीखने को मिलती है कि डिस्प्ले ब्लॉक से वो चीज़ दिखती है, और डिस्प्ले नन से क्या होता है, वो चीज़ हाइड हो जाती है। तो अगर हमें कोई चीज़ को हाइड करना है, ठीक है, तो हम लोग उसमें डिस्प्ले नन लगाएंगे। और उस चीज़ को अगर मुझे मोबाइल पे दिखाना है, तो मैं उसी वाले क्लास को क्या करूँगा, डिस्प्ले ब्लॉक लगा दूंगा, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि कोई एलिमेंट को मोबाइल पे हाइड करना है और यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो ये हम लोग जब मीडिया क्वेरी करेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे। तो यही था, है ना, आज के लिए। बाकी आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करना है, ओके। और रही बात टास्क की, तो ये एक वेबसाइट है जिसको आपको कंप्लीट बनानी है, ओके। इस पे आपको ये जो सेक्शंस हैं, इनको डिस्प्ले ब्लॉक से भी बना सकते हो आप, ठीक है। और ये वेबसाइट कंप्लीट मतलब कि जैसे अभी राइट साइड में ये आपका बैकग्राउंड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेडियंट यूज़ करना है, ठीक है। ग्रेडियंट यूज़ हुआ है ना। तो ये पीछे बैकग्राउंड ग्रेडियंट यूज़ करना है। फिर यहाँ पे एक सिंबल और ये चीज़। तो ये कंप्लीट वेबसाइट विथ लिंक्स आपको क्रिएट करनी है, ओके। तो ये टास्क है आपका, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा टाइम लगाइए, मगर ये कंप्लीट पूरा आपके डिज़ाइन और ये चीज़ें सेम होनी चाहिए, ओके। फॉन्ट चल जाएगा, मगर डिज़ाइनिंग वगैरह आपका अच्छे से होना चाहिए, और स्पेसिंग का स्पेशली ख्याल रखना, ठीक है। आयुष, आपकी डिज़ाइनिंग थोड़ी इम्प्रूव हो रही है ना। डिज़ाइनिंग थोड़ा सही आ रहा है, ठीक है। प्रवीण, आप भी सही कर रहे हो, ठीक है। एक सेकंड, आप लोगों के मैं टास्क कभी देख रहा था, तो 4 आयुष ने नीचे के सेक्शंस भी बनाए, तो आयुष की डिजाइनिंग थोड़ी इम्प्रूव हुई है, ओके। प्रत्युष, आपने ठीक कल वाला टास्क कंप्लीट कर दिया, तो उसमें कुछ इशू तो नहीं है ना, वो सही है। और थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था, तो ओके, ठीक है। अ, अभी ये कंप्लीट वेबसाइट है, इस पे अभी पिछले जो हम लोग ने चीज़ें की है ना, मतलब टॉपिक कंप्लीट किए, उसको यूज़ करके बनाना है इस टास्क को, ठीक है। ये सिंपल सी वेबसाइट है, कुछ सेक्शन ही है इसमें, है ना। बट आप लोग टाइम लगा लो, एक दिन में नहीं होता तो दूसरा दिन लगा लो, मगर कोशिश करो कि आप लोग अब थोड़ा सा प्रोफेशनल लो, ठीक है। कि जैसे यहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है, ओके। ये इसके नीचे ये टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। तो एक एक बारीक बारीक चीज़ें आपको चीज़ें देखना है, ठीक है। इन फोटोज़ के बीच में कितना स्पेस है, ठीक है। इसके नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका विड्थ कितना है, ओके। ये वाला सेक्शन और ये वाले सेक्शन में जितना स्पेस है, तो क्या ये वाले सेक्शन और ये वाले सेक्शन के बीच में भी उतना स्पेस है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। उसके बाद फिर बटन का कलर कैसे कर्सर ले जाने पे चेंज हो रहा है, कर्सर हटाने पे हो रहा है, कौन सा कलर लिया जा रहा है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप ये चीज़ को नोटिस करने लगोगे, आप एडवांस सीएसएस में और अच्छे होते रहोगे, ठीक है। और देखो ग्रेडियंट भी कितना सही आ रहा है पीछे बैकग्राउंड पे, ठीक है। तो ये लैंडिंग पेज आपको क्रिएट करना है कल तक के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास पे, है ना। और किसी का कुछ अभी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, ओके।
हाँ, मैं लिंक सेंड कर देता हूँ, ओके। चंद्रा ने अभी से एक और उसका टास्क का मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। चंद्रभान चंद्रशेखर, ठीक है, क्या नाम है, उन्होंने अपनी वीडियो बना के भेजी है, ठीक है। तो सही है आउटपुट, ठीक है, ठीक है। वो पुराने टास्क कर रहे हैं अभी, है ना। और टास्क की आपको डायरेक्ट वीडियो भेजना है। अगर चंद्रा आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो आपको टास्क के साथ डायरेक्ट वीडियो भेजना है, ओके। और प्रवीण, यार आपका स्पेसिंग का इशू है, ठीक है। तो कल वाले टास्क में आपका स्पेसिंग का था, तो उसको थोड़ा क्लियर करना। और ये जो नए वाले टास्क है उसमें अपनी क्रिएटिविटी लगाओ यार। तुम तो यूआई फ्यूचर यूआई यूएक्स डेवलपर हो, तो तुमको तो ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे चीज़ें करो, है ना। थोड़ा टाइम लगा लो, बट अभी आप सभी को ये है कि अब हम लोग लर्निंग वाले फेज से थोड़ा सा डेवलपिंग वाले फेज में आ रहे हैं। तो अब धीरे धीरे अपनी डिजाइन इकट्ठे नहीं, इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। हर एक टास्क अब आपका इम्प्रूव आना चाहिए, ठीक है। आयुष का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे मतलब सभी से चाहिए, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट। आई थिंक अंचल भी क्लास नहीं लगा पाए, मे बी नेट इशू होगा। और आराधना और विधि, आप लोग भी ट्राई करो, ठीक है। विधि, कुछ हुआ क्या फिर आपका सिस्टम का अवेलेबल, या फिर आप बालाघाट में अवेलेबल हो गए? हेलो विधि, आवाज़ आ रही है? हाँ, बालाघाट आ गए आप? तो फिर यार सिस्टम का क्या हो रहा है? सिस्टम अवेलेबल हो रहा है या नहीं हो पा रहा है? तो फिर आप सेंटर पे जाके प्रैक्टिकल कर सकते हो क्या मॉर्निंग के समय में, या फिर जब टाइम मिले, यानी कि 10 बजे के बाद? ओके, आप चले जाना। और रोहित सर रहेंगे अवेलेबल, को एक बार उनसे बात कर लेना, ठीक है। और फिर आप वहाँ प्रैक्टिकल कर लेना, ठीक है। प्रैक्टिकल ज़रूरी है यार, है ना, ऑब्वियसली। ओके, ठीक है। और आराधना, आप बता सकते हो कि अभी सिस्टम है आपके पास अवेलेबल? हेलो आराधना, आवाज़ आ रही है मेरी? अभी नहीं है, ठीक है। तो आप भी विधि से अगर कनेक्टेड होंगे, या फिर तो आप एक बार रोहित सर से कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिकल क्लासेस लगती है, एक क्लास हम लोग डिफाइन कर देंगे, एक टाइमिंग कि आप 1 घंटा आकर यहाँ प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो आपकी जो भी फ्री टाइम होता है, ठीक है, इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में, वो क्ला आप उस टाइमिंग में जाकर वहाँ पे प्रैक्टिकल कर सकते हो, ठीक है। और वहाँ पे वाईफाई भी है, चीज़ें भी है, तो वहाँ पे आप क्लासेस भी लगा सकते हो, है ना, कभी ऐसा कुछ होता है तो। और जो भी चीज़ आपको डाउनलोड करना है, वीएस कोड या चीज़ें, तो वहीं से जाके चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल जो लोग के पास भी अवेलेबल नहीं है क्लासेस या चीज़ें, तो प्रैक्टिकल के लिए आप लोग आइए वहाँ पे, है ना। और जो भी डाउट भी रहते हैं, देखो डाउट के लिए भी ऑफलाइन सेंटर आ सकते हो, और चीज़ों के लिए, ठीक है। और डेली जाना भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोग एक दिन के इसमें हम लोग टास्क कर सकते हैं, तो वहाँ से आइए, वहाँ पे टास्क कंप्लीट कीजिए 1 घंटा बैठकर, और फिर उसकी फ़ोटो क्लिक करके आप लोग ग्रुप में अपलोड कीजिए, और फिर चीज़ें कर सकते हैं अपनी, ठीक है। अभी फ़िलहाल जब तक सिस्टम अवेलेबल नहीं होता, ओके। और सिस्टम अगर आप लोगों को परचेज़ करना है, जो भी जानकारी चाहिए आपके बजट के हिसाब से, रोहित सर से वो भी कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। उनको इस सिस्टम का बहुत अच्छा नॉलेज है। मेरे हमारे फ्रेंड सर्कल में जितने लोग भी सिस्टम लेते हैं, तो रोहित सर हैं और एक और है, उनसे कंसल्ट करके ही लेते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा, उनको सब पता रहता है प्रोसेसर और ये सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो एक बार उनसे कंसल्ट कर सकते हो आप रोहित सर से, ठीक है। वो आपको ऑफलाइन सेंटर पे ही मिलेंगे, ठीक है। तो कॉल कर लेना उनको एक बार जाने से पहले। और सिस्टम मतलब आप सेंटर एक बार विजिट कर सकते हो, ठीक है। अगर एड्रेस आपको पता नहीं है, तो आप लोग गूगल मैप पे सर्च करोगे, वैसे तो बजाज शोरूम के सामने है ना। तो या फिर कनेक्ट पिक्चर की वेबसाइट में भी चीज़ें है, ठीक है। चाहिए छोटा सा दिख रहा है, कौन, बजाज शोरूम के सामने नर्मदा नगर, ठीक है, वहाँ पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर कनेक्ट